मार्च मंथ में कनाडा पीआर के 9 ड्रॉ आए हैं। अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग तरह के प्रोफाइल्स को इनमें जो है वो टारगेट किया गया है, जहां इनविटेशन मिला है। इसमें कम सीआर स्कोर यानी कि 393 वालों को भी मिला है, इसमें काफी हाई सीआर स्कोर वालों को भी मिला है, फ्रेंच वालों को भी मिला है, मैनेजर्स को भी मिला है। तो ओवरऑल मार्च में पीआर के रिगार्डिंग, कैनेडियन पीआर के रिगार्डिंग क्या क्या ड्रॉ निकले हैं, कैसे प्रोफाइल्स को इनवाइट किया गया है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप इनको कैसे टारगेट कर सकते हैं, डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे आपको ऐसी ही कनाडा पीआर से जुड़ी हुई वीडियोस देखने को मिलती है। तो मार्च मंथ में टोटल 9 ड्रॉ आए हैं। इस वीडियो में एक्सप्रेस एंट्री की ही बात करूंगा। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जितने भी प्रोग्राम चलते हैं, चाहे पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री भी है, तो उन्हीं की बात करूंगा, क्योंकि ये वो कैटेगरी एक्सप्रेस एंट्री जिसके अंडर सबसे ज्यादा लोग जो हैं कनाडा में पीआर होते हैं। अगर 9 ड्रॉज की बात करें, सबसे पहले कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है कनाडा का। सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर ही जो है वो पीआर होते हैं। 3 ड्रॉ टोटल आए हैं। 10,250 लोगों को इन 3 ड्रॉज में मार्च में इन्विटेशन मिला है। जो मिनिमम स्कोर गया है वो 507 गया है। हालांकि 509 तक मैक्सिमम स्कोर गया था, लेकिन अगर आप 500 और 510 के बीच में आपका जो है स्कोर वेरी कर रहा है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का आपका बहुत बढ़िया चांस है। चाहे आपका 505 है, चाहे आपका 507 है, चाहे 9 है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इस कैटेगरी के अंडर जो है वो इनविटेशन मिल सकता है। बहुत बड़ी कैटेगरी है। इस कैटेगरी के बारे में आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें आपने किसी भी सेक्टर में एजुकेशन किया है, किसी भी सेक्टर में आपने जॉब किया है, उसके कोई मायने नहीं है। आप सिर्फ 1 साल का आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस चाहिए टीयर 0, 1, 2, 3 के लिए, उसके अंडर आप एलिजिबल हैं। और अगर आपका सीआर स्कोर 500 से ज्यादा है तो इस प्रोग्राम के अंडर, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा और रिलायबल प्रोग्राम है, इसके अंडर आप पीआर हो सकते हैं। अगर दूसरे प्रोग्राम की बात करें तो वो फ्रेंच है, फ्रैंकोफोन प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं। 2 ड्रॉ आए हैं। 9500 लोगों को जो है वो इनविटेशन मिला है, और 393, जी हाँ, सिर्फ 393 मिनिमम स्कोर इसका गया है। वैसे भी इसका स्कोर जो है वो 400 से नीचे रहता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए, उन वर्कर्स के लिए जिनका सीआर स्कोर कम रहता है, आपका सीआर स्कोर 400 है, 425 है, 430 है, तो ये सबसे बढ़िया प्रोग्राम है जिसके अंडर आप जो है पीआर हो सकते हैं। हालांकि फ्रेंच आपको सीखनी पड़ेगी। फ्रेंच में लेवल 7C जो है वो लेना पड़ेगा 4 की 4 स्किल्स में। अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं आपको श्योर करता हूं, यहां पे मैं आमतौर पे गारंटी वर्ड या श्योरेंस वर्ड यूज नहीं करता हूं, लेकिन इसमें मैं कह सकता हूं कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका जो है पीआर पक्का है, क्योंकि 400 सीआर स्कोर बहुत कम होता है। इसका मैं रीजन भी बता देता हूं कि फ्रेंच का इतना कम स्कोर क्यों रहता है, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें मोस्टली जो है वो आउटसाइड कनाडा से जो है वो पीआर होते हैं, और आउटसाइड कनाडा के वालों का जो है स्कोर कम रहता है, उनका सीआर स्कोर उतना नहीं बनता है, तो इसीलिए सीआर स्कोर कम रहता है। इसके बारे में मैं प्रॉपर्ली एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंच में अगर आपका स्कोर जो है कम है सीआर का, फ्रेंच के अंडर जो है आप पीआर हो सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। इसके बाद एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी है। कई लोगों को ये समझ में नहीं आता कि एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी दोनों का आपस में क्या लेना देना है। तो ये वो प्रोग्राम है जिसमें नॉमिनेशन तो आपको पीएनपी यानी प्रोविंस की तरफ से मिलती है, लेकिन आपकी प्रोसेसिंग जो होती है वो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर आईआरसीसी की तरफ से होती है। तो अगर आपका इन्विटेशन आता है तो आपका 600 पॉइंट जो है वो प्रोविंस की नॉमिनेशन की वजह से मिलते हैं। अब वो 600 और प्लस आपका जो दूसरा सीआर स्कोर है वो जुड़ के जितने भी बनते हैं तो आपका पीआर ऑलमोस्ट पक्का हो जाता है। तो एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी के 3 ड्रॉ आए हैं, जिसमें 982 लोगों को इनवाइट किया गया है। 710 जो है इसका सीआर स्कोर गया है। 710 काफी ज्यादा लगता है, लेकिन अगर आपको पीएनपी में जो है आपकी प्रोविंस की तरफ से 600 पॉइंट मिल जाता है तो आपका स्कोर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो 710 कोई ज्यादा स्कोर नहीं है। तो एक्सप्रेस एंट्री पीएनपी के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने पीएनपी की जो आपके प्रोविंस है जिसके अंडर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, आपको इनविटेशन मिलता है, आपका जो है पीआर पक्का है। तो इसको कर लीजिए। ये उनके लिए बहुत बढ़िया है जिनका सीआर स्कोर कम है, जो डायरेक्टली एक्सप्रेस एंट्री में किसी चीज को टारगेट नहीं कर सकते, तो पीएनपी के थ्रू 600 पॉइंट वो ले सकते हैं और पीआर हो सकते हैं। इसके लास्ट में जो है वो सीनियर मैनेजर्स हैं।
ये एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि अब कनाडा के पीआर में 10 ऐसी कैटेगरीज हैं जो प्रेफरेंस कैटेगरी हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, ट्रेड हो गया, एजुकेशन हो गया। ये पहले थी, अब टोटल 10 हो गई हैं। उसमें सीनियर मैनेजर जो है, इनका कनेडियन, जिसका भी कनेडियन एक्सपीरियंस है सीनियर मैनेजर के तौर पे, तो वो इस कैटेगरी, इस ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकता है। 250 लोगों को जो है वो इनवाइट किया गया है। 429 सीआरएस स्कोर गया, काफी कम सीआरएस स्कोर है। तो अगर आप सीनियर मैनेजर हैं, आपका 9 कोड जो है मैच करता है जो इस कैटेगरी के अंडर है, तो आप इस प्रोग्राम के अंडर जो है उसको टारगेट कर सकते हैं। बड़े कम सीआरएस स्कोर के साथ आप जो है कनाडा में पीआर हो सकते हैं। तो ये वो 4 कैटेगरी हैं जिसमें 9 जो है ड्रॉ निकले हैं, जिसमें अलग अलग प्रोफाइल्स के अलग अलग तरह के लोगों को पीआर किया गया है। तो अगर आप भी कनाडा के अंदर बैठे हैं, आपको नहीं पता है कि मेरा जो पाथवे कौन सा है, या मेरा जो प्रोफाइल है किसमें फिट बैठता है, नंबर हमारे नीचे दिए गए, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें अपना प्रोफाइल सेंड कर सकते हैं। मेरी टीम आपको बता देगी कि ये प्रोग्राम के लिए बढ़िया है, इस प्रोग्राम के अंडर जो है आप फिट बैठते हैं, पीआर हो सकते हैं। बाकी अगर पीआर के रिगार्डिंग और कोई क्वेश्चन पूछना है तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शेयर जरूर कर दीजिए। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।